सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में भीषण बाधाएं चल रही हों और आर्थिक स्थिति एकदम से दयनीय हो गई हो, आपके धन से संबंधित कोई भी कार्य सफल ना हो रहे हो, चाहे वह बिजनेस व्यापार हो, चाहे वह कोई भी रोजगार हो, चाहे आपका नौकरी हो, नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो जाना, मतलब आपका प्रमोशन रुक जाना, बात से झगड़ा हो जाना या मुकदमेबाजी हो जाना घर परिवार में भाई पटीदारों से, मतलब धन आता 1 रुपए है और जाता 100 रुपए है, मतलब आप 1 कमाओ और 100 जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, या घर में धन का आगमन रुक सा गया हो। ऐसे समयों में इन उपायों को जरूर करिए, साईं की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और मैं आपको बता दूं, रंक भी राजा हो जाता है। बस सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ आपको उपाय करना चाहिए। देखिए, कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग के बारे में कहा ही गया है कि नाम को आधार बनाकर किसी भी गुरु को, अपने इष्ट देव को आप श्रद्धा से, जिस विधि से मैं बता रहा हूं, बस उस विधि से आप कर लीजिए। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं सदा सदा के लिए दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा से आपका घर भर जाएगा। आप 1 कदम बढ़ाओगे सफलता के लिए, आप 1000 कदम आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि साईं की कृपा आप पर होगी। करना क्या है, कैसे करना उपाय, आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तो जब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इंस्टाग्राम का लिंक जो मैं वीडियो के बीच बीच में देता हूं, जीवन में जब भी भीषण बाधाएं चल रही हो, चाहे संतान प्राप्ति की दिक्कत चल रही हो, चाहे बिजनेस व्यापार में कोई घाटा या मंदी आपको लग रहा हो बार बार, या आपके युवा बच्चे बच्चियां जिनके शादी ब्याह में अड़चन चल रही हो, या नौकरी ना पा रहे हो, ऐसे समयों में आपको विशेष रूप से अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर हवन कराना चाहिए। और इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप जो भी जानना चाहते हैं, अगर संकल्प देना चाहते हैं, तो वह सब हो जाता है। और आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है, मंत्र का जप होकर के, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। क्योंकि यह कलयुग है, इसीलिए मैंने बोला कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आपके नाम पर जब वह मंत्र का जप होता है, आपके गोत्र पर संकल्प होकर होता है, तो आपके निमित्त वह होता है और वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। तो एक तो ये हो गया माध्यम कि आप यज्ञ याजन। दूसरा जो आप घरों में कर सकते हैं, घरों में आप कैसे करेंगे वो चीज जान लीजिए। देखिए, आप सबसे पहला काम कि शनिवार को इस उपाय को आप करिएगा। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का, घर में अगर किसी प्रकार की नज़र की बाधा है तो वह भी दूर होगी, घर के लोगों के भाग्य खुल जाएंगे। क्या चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। उपाय, तो ये जो उपाय आपको करना है, ये ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे भोर से और लगभग 5 बजे के आसपास आपको कर लेना है, क्योंकि क्षितिज पर जब सूर्य उदय ना हुआ हो, ऐसे समय में यह उपाय शनिवार को करना है। और शनि भगवान का कोई भी उपाय सूर्य के प्रकाश में नहीं करना है, क्योंकि या तो आप गोधूल बेला में जब सूर्य अस्त हो गया हो, उस समय आपको शाम के टाइम उपाय करना है। मतलब आपको 7 बजे से लेकर के और लगभग 9, 10, 11 बजे रात तक यह उपाय आप कर सकते हैं। तो सुबह सूर्य उदय से पहले और शाम को सूर्य अस्त के बाद, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं। इसमें कुछ कहानियां भी हैं जिनको अगर हम बताएंगे, सूर्य भगवान और शनि भगवान की कहानी कि क्यों शत्रु हैं, तो वो टाइम लग जाएगा ब्लॉग में, क्योंकि वो चीज़ बताने में, कहानी बताने में टाइम लगता है। तो आपको सबसे पहले हम उपाय पर ले आते हैं। तो आपको सूर्य उदय के पहले, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अगर सुबह कर लें तो करना है, और या तो सूर्य अस्त के बाद ये उपाय करना है। उपाय में लेना क्या क्या है, आपको लेना है लौंग, लौंग ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, और उसके बाद आपको ले लेना है
क्या जो है घी का दीप या तिल के तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप, कोई एक दीप ले लीजिए, क्योंकि शनिवार को आप इसमें से कोई ले सकते हैं, लेकिन गुरुवार को केवल घी का दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए। तो आप तिल का या सरसों के तेल का या घी का कोई भी दीप ले लीजिए, एक धूप बत्ती ले लें, एक लोटा जल ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं आपको करना क्या है। साईं चालीसा का आप पाठ करिए एक बार, वैसे तो 7 बार करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार आप साईं चालीसा का पाठ करें और डेली का जो आप पूजा करते हैं वो पूजा कर लें। उसके बाद बाबा को पीला पुष्प अर्पित करें, उसके बाद बाबा को कुमकुम रोली चंदन का तिलक करें, वही चंदन स्वयं लगाएं। और यहाँ पर एक काम आपको करना है, एक मंत्र है दुर्गा जी का जो हम आपको बता दे रहे हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। इस मंत्र का जो हम आपकी स्क्रीन पर दे देंगे, इस मंत्र का कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार आप जप करके, और उसके बाद आप क्या करिएगा, ये कपूर को एक पात्र में आप रख लीजिए और उसमें कपूर को प्रज्वलित करिए और 5 फूल कम से कम लौंग होना चाहिए, 5 लौंग होना चाहिए। लौंग को आपको क्या करना है, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः कहते हुए 5 बार में लौंग को उसी जलते हुए कपूर पर डाल दीजिए। डालने के बाद जब वह जलने लगेगा तो थोड़ा धुआं होगा। धुआं को क्या करिए, सबसे पहले लोटे में जो जल लिया है चारों तरफ इस दीप को जब जलने लगे ये कपूर पात्र में, तो इसके सामने आप जो है आचमन की तरह चारों तरफ जल गिराइए। गिराने के बाद आप पूरे घर में इस दीप को आप दिखा दीजिए, कपूर और लौंग का धुआं। घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए इस दीप को पूरे घर में दिखाइए। ये भले बुझ जाए, धुआं भी निकलता रहे तो धुआं ही दिखाना है घर में, क्योंकि धुएं से ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। ये आप दिखाने के बाद फिर आप आ जाएं अपने स्थान पर जहां आप पूजा कर रहे हैं। यहाँ बाबा के सम्मुख आप भोग लगाइए, कोई भी फल का भोग लगाइए, खिचड़ी का भोग लगाइए, या वहाँ ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट होता है, किशमिश, काजू, बादाम, जो भी चीज़ें हैं आपके पास वह सब चीज़ें आप ले करके मिश्री सबका भोग लगा करके पूरे परिवार में वितरण करें। और शनिवार को ही एक काम आप क्या करें, शनिवार को आप क्या करें, जैसे आपके घर परिवार पर अगर बाधाएं आपको लग रही कि नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या किसी परिवार विशेष पर, उसके ऊपर से एक मुट्ठी काला तिल ले लें, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, एक मुट्ठी काला तिल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से या अपने परिवार जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि इसकी भाग्य की बाधा चल रही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो आपको बता दूं, कुंडली में अगर शनि ग्रह आपके कोई मारक घर में है या कुदृष्टि डाल रहा है, किसी बुरे घर में बैठा हुआ है, आपका शनि नीच का चल रहा है, तो शनि का मतलब होता है शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला। जब आपके भाग्य पर बैठ जाता है तो आपके भाग्य को जो एक स्पीड होता है, जो एक टाइम होता है कोई चीज़ प्राप्त करने का, वह मिलता है लेकिन बहुत झेल करके। मतलब वही कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो मतलब जब समय था तब तो दिया नहीं, लेकिन एकदम धीरे धीरे। शनि का मतलब होता है शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला। तो ये क्या करता है, आपके भाग्य को शिथिल कर देता है। वैसे तो शनि न्याय का ग्रह है, लेकिन ये क्या है, एक क्रूर भी ग्रह है। जब किसी के ऊपर इसकी कुदृष्टि पड़ती है, शनि की 7.5 ढैया आपने सुना होगा, तो क्या करता है, उसको एकदम तिल तिल करके वो दबा देता है, मार देता है। तो ऐसे समयों में अगर कुंडली में भी आपका नीच का कोई शनि है तो वो भी सही हो जाता है, बैलेंस हो जाता है और आपका भाग्य उन्नत होता है, भाग्य खुल जाता है। और ऐसे घरों में होता क्या है, शनि राहु केतु जिनके घरों में बाधाएं हो जाती हैं, तो होता क्या है कि ऐसे लोगों के भाग्य को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि को, मति को भ्रमित कर देता है, और आप जो कार्य करना चाहते हो उसमें सफलता ही नहीं मिलता है। धन के कार्य तो एकदम बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जहां भी आप देखिए, जो केतु है वो बैंक का काम करता है, राहु क्या है, एक रहस्य वाला ग्रह है, छाया ग्रह, जो अचानक से, अगर ये सब बैलेंस हो जाते हैं, जो क्रूर ग्रह होते हैं अगर ये बैलेंस हो जाते हैं तो सबसे अचानक से आपको फल देते हैं, अचानक से। मतलब जो
जो आप कल्पना नहीं करते हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो इन ग्रहों को भी भोगमान प्राप्त हो जाता है इस उपाय से, और साईं बाबा की कृपा बनती है। तो साईं चालीसा का पाठ करिए। जो मंत्र दुर्गा जी का हमने दिया है वह मंत्र आपको करना रहेगा, और उसके बाद आपको गरीबों को, दीन दुखियों को कुछ फल का भोग लगा करके बांटिए, और पूरे प्रसाद जो है पूरे परिवार को आप दीजिए। तो इससे क्या होता है, आपके भाग्य की बाधा दूर होती है, घर परिवार उन्नति की शिखर पर पहुंचता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर भीषण बाधाएं हों, आपके किसी भी कार्य से आपको सफलता नहीं मिल पा रही, पूजा पाठ या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। ये इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो कहते हैं गुरुजी हम यहाँ ऐसे किए नहीं, हमको सफलता मिल रही है। तो उसमें सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ आपको पूजा पाठ जरूर करवाना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। और आज एक न्यूज़ भी आपको बता दें, बहुत अच्छा न्यूज़ मुझे मिला। हमारे एक ऐसे साईं परिवार हैं जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही थी। 10 साल शादी को हो गए थे, मेडिकल उन्होंने लिया ट्रीटमेंट, लेकिन उनका सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी उनको संतान नहीं हो रही थी। प्रभु के आशीर्वाद से उनको पुत्री प्राप्त हुई है, और ये रहने वाले हैं बिहार के, जो उनको बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि अगर आपके भी जीवन में कोई दिक्कत है, कोई भी प्रकार की बाधा है, तो आप भी यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। आपके भी निमित्त यज्ञ याजन होगा और आपका भी जीवन सुखमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए, अपना परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।